जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। तो गाइस, आप सभी साथियों से मैंने वादा किया था कि आपके लिए जो है प्रमुख नदियाँ एवं सिंचाई से भी एक वीडियो लाया जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए क्या हो जाती। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे नदियों के, ओके, और बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सिंचाई परियोजना के, लेकिन गाइस इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप लोगों ने किस प्रकार से उसे पढ़ा है, ओके, और क्या उसमें पढ़ा है। गाइस, मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको उस हिसाब से पढ़ाऊंगा जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो बने रहिए आप लोग और वीडियो को अंतिम तक देखिए। गाइस, एक भी अगर पॉइंट आपसे मिस हो गया तो समझ लेना एक क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा। तो गाइस, ऐसा ना करें, आप लोग की वीडियो को स्किप कर करके देखें ताकि आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए और कोई एक पॉइंट मिस हो जाए तो आपसे क्वेश्चन छूट सकता है। अब गाइस देखिए, तरीका मायने रखता है कि किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आपको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने अरेंज करके लाया है ये वीडियो। और तो गाइस, आप लोगों का दायित्व बनता है कि एक लाइक करें, और गाइस मुझे अगर आप थैंक यू बोलते हो तो मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया सफल हुआ और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो आप लोग लाइक और कमेंट्स जरूर कर दिया करें गाइस, ओके, ताकि मुझे पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट है या फिर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। गाइस, इससे पहले बता दूं, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। तो आप सभी साथियों के लिए एक वीडियो बनाना चाह रहा था मैं, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या सावधानी बरतना है आपको। देन आपकी एग्जाम में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो सब बताना था। तो अभी तक मुझे रोल नंबर नहीं मिला गाइस किसी का, तो आशा करता हूँ कोई जल्दी से रोल नंबर दे दे मुझे, ओके। तो फिर वीडियो बना लेंगे हम लोग। स्टार्ट करते, ये वीडियो आज का शानदार रहने वाला है। चलिए, तो आपके सामने टॉपिक है गाइस, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां एवं सिंचाई परियोजना, जिससे काफी क्वेश्चन यहाँ पे आपके जीके के उठाता है। तो गाइस स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे समझेंगे हम किस तरह से, ये सबसे पहले बता दूं मैं आपको। तो देखिए, आपके सामने मैंने लाया है ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले हम समझेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। देन यहाँ पे पहले बॉक्स में आपका नदियों का नाम है, दूसरे बॉक्स में आपका उद्गम स्थल यानी वो कहाँ से निकलती है। देन आपका थर्ड बॉक्स में है समापन स्थल, ओके। ध्यान रखिए आप लोग, थर्ड बॉक्स में है आपका समापन स्थल, तो वो कहाँ पे समाप्त हो जाती है, ओके गाइस। देन आपके नदी की टोटल लंबाई यहाँ पे हम लोगों ने बताया है। देन यहाँ पे उसके बारे में विशेष फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस, इस प्रकार से बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पे कलेक्शन आपके लिए लाया गया है। तो सबसे पहले आपकी जो नदी है वो है नर्मदा नदी, ओके गाइस। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, तो ध्यानपूर्वक सुनोगे आप लोग। एक भी पॉइंट नर्मदा नदी से मिस नहीं होना चाहिए। सभी पॉइंट मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। बात करेंगे हम नर्मदा रिवर की, ओके गाइस। तो चलिए यहाँ पे साइज चेंज कर लेते हैं हम लोग, कलर पेन की, ओके। हाँ, तो आपका जो यहाँ पे नर्मदा नदी है वो जो है अमरकंटक के अनूपपुर, यहाँ पे आप लोग अनूपपुर कर लोगे गाइस, ओके। अमरकंटक के अनूपपुर जिले से और मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपकी नर्मदा नदी अमरकंटक के अनूपपुर जिले से मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ओके गाइस। देन आगे फैक्ट आपका है कि जो नर्मदा नदी है वह गुजरात के भरूच, ओके, आपको ध्यान में रखना है, गुजरात का एक स्थान है भरूच से अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है, ओके। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो आपकी नर्मदा नदी है वो गुजरात के भरूच से होते हुए, यानी आखिरी स्थान आपका क्या है, नर्मदा नदी का भरूच है, वो भी गुजरात का। देन वो कहाँ जाके गिर जाती, फिर आपके अरब सागर में। और आपको पूछे किस खाड़ी में गिरती है, तो आपको बताना है खंबात की खाड़ी में गिरती है, ओके। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस कि वह स्थान बताइए जहां पे नर्मदा नदी समाप्त होती, तो आपको बताना होगा भरूच, ओके। अगर पूछ ले आपको कि कौन से सागर में समाप्त होती, तो आपको बताना है अरब सागर में। और कौन सी खाड़ी में पूछ ले तो आपको बताना है खंबात की खाड़ी में, ओके। इतना पॉइंट आप लोग याद रखोगे। दिन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे फेंकता है आपका जो भारत में है 1312 किलोमीटर लंबी है आपकी नर्मदा नदी, ओके।
1312 किलोमीटर लंबी है, यानी कुल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। देन बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो ये 1077 किलोमीटर है आपके मध्य प्रदेश में। अब गाइस इससे कुछ विशेष फैक्ट जानेंगे। ओके, देखिए इससे विशेष फैक्ट आपके है, इसका उपनाम रेवा है। ओके, देखिए कितने उपनाम है इसके, एक तो रेवा है, मैकल सूता है, सागो देवी, नामोदास और संकरी, इतने उपनामों से जाना जाता है। देन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, नर्मदा डेल्टा बनाती है एस्चुचरी, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है, नर्मदा एस्चुचरी का निर्माण करती है। ओके, देन आगे गाइस मंदार, कपिलधारा, दुग्धधारा, देखिए ध्यान से पूरी, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। ओके, आपका जो नर्मदा नदी पर है कौन कौन से जलप्रपात बनते ये जानेंगे हम लोग। ओके, अब आपका बनता है मंदार जलप्रपात, ओके, कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात, ओके, कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात बनते आपके जो कि अनूपपुर जिले में है। देन आपका धुआंधार, ओके, धुआंधार जलप्रपात बनता है आपका जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है। अगला बनता है सहस्त्रधारा, ओके, ये कहाँ है, महेश्वर खरगोन में है। देन अगला आपका जलप्रपात बनता है ददी जलप्रपात, ये ददी जलप्रपात है। ओके, ये भी बनता है यहाँ पे आपके नर्मदा नदी पे। आगे देखेंगे गाइस नर्मदा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट, इसकी 41 यानी 41 सहायक नदियां हैं। देन आगे बात करेंगे हम लोग तो इसके प्रमुख बांध कौन कौन से हैं नर्मदा नदी के, तो आपको ध्यान में रखना है, इंदिरा सरोवर खंडवा में है, सरदार सरोवर आपका गुजरात में है, ओमकारेश्वर आपका खंडवा में है, महेश्वर परियोजना आदि ये प्रमुख बांध है जो कि नर्मदा नदी पर बनते हैं। ओके गाइस, इतने आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। दिन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो नर्मदा नदी है उसके किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हैं। तो गाइस देखिए इंपॉर्टेंट शहर यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, अमरकंटक मंडला, जबलपुर होशंगाबाद, बड़वानी झाबुआ, महेश्वर नर्मदा के प्रमुख किनारे बसे शहर है। ओके, तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। बढ़ेंगे गाइस आगे। ओके, तो आगे आपका जो है देखिए इंपॉर्टेंट है, हाँ आगे, और देखिए नर्मदा नदी से जितने फैक्ट हो सकता है सब यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, दूधी, शेर, शक्कर, बरना, कोलार, हथनी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देन बात करेंगे अगला पॉइंट, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है कौन, नर्मदा, और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी। ओके, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अगला फैक्ट आपका है कि नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती, नोट डाउन जरूर कर ले आप लोग, नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से गुजरती। तो गाइस इतने पॉइंट आप लोग याद कर लोगे। ओके, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगे। देन आगे आपकी नदी आती है चंबल नदी। ओके, अब गाइस यहाँ पे चंबल नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं आपको, जो आपकी चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी से, नोट डाउन कर ले आप लोग, इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी से निकलती आपकी चंबल नदी। देन बात करेंगे ये जो आपकी चंबल नदी है वो कहाँ पे समाप्त हो जाती है, तो ये आपकी समाप्त हो जाती है इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में समाहित हो जाती है। ओके गाइस, इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में समाहित हो जाती है। देन इसकी टोटल लंबाई की बात करें हम लोग तो जो कुल लंबाई है इसकी 965 किलोमीटर है, कितनी, 965 किलोमीटर है, लेकिन आपके मध्य प्रदेश में मात्र 650 किलोमीटर। ओके गाइस, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन इससे विशेष पॉइंट देख लेते हैं, इससे विशेष पॉइंट है पार्वती, बनास, काली सिंध इसकी सहायक नदियां है। ओके गाइस, नोट डाउन कर ले, एग्जाम में पूछा जाता है चंबल की सहायक नदियों के बारे में, तो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, पार्वती, बनास, काली सिंध आदि चंबल की सहायक नदियां हैं। ओके, और चंबल खुद एक सहायक नदी है, चंबल खुद एक सहायक नदी है किसकी, यमुना की, ये भी नोट डाउन कर लोगे आप लोग। देन आगे बढ़ते हैं गाइस, तो आगे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ओके, ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा का निर्धारण करती आपकी चंबल नदी। बढ़ेंगे आगे तो आगे गाइस आपका गांधी सागर,
जवाहर सागर, देखिए गांधी सागर कहाँ है, मंदसौर में। जवाहर सागर आपका कोटा राजस्थान में है। देन आपका राणा सागर की बात करें तो ये चित्तौड़ में है। तो ये सब बांध जो है बनते हैं वो चंबल नदी पे बनते हैं। ओके गाइस, ये आप लोगों को याद में रखना है। देन आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है चंबल नदी पर चुलिया, ये यहाँ पे चुलिया है। ओके, चुलिया जलप्रपात बनता है जो कि मंदसौर में है, ये नोट डाउन कर लोगे आप। चंबल नदी पे चुलिया जलप्रपात बनता है जो कि कहाँ है गाइस, मंदसौर नदी में है। ओके, मंदसौर में है, चंबल नदी पर बनता है और उसका नाम चुलिया जलप्रपात है। ओके, बढ़ेंगे अगले अगले नदी की ओर। चलिए, अगले नदी की ओर बढ़ने से पहले इसके कुछ प्रमुख शहर जान लेंगे। चंबल नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर मंदसौर, कोटा। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, मंदसौर, कोटा, इटावा, चित्तौड़, मुरैना आदि चंबल नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है। देन गाइस अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो अगली नदी आपकी है सोन नदी। ओके गाइस, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे देखेंगे सोन नदी से हम लोग। और ये आपकी सोन नदी, चलिए सोन नदी जो है वो अमरकंटक पर्वत से अनूपपुर जिले से निकलती है। नोट डाउन जरूर कर ले आप लोग, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वह कौन सी 3 नदियां हैं जो अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक सोन है, एक जोहिल्ला और एक आपकी नर्मदा है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पर्वत के अनूपपुर जिले से। देन आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए पटना के समीप गंगा में समाहित हो जाती है। समाप्त कहाँ होती है, तो पटना में। ओके, पटना के समीप गंगा नदी में समाप्त हो जाती है। ओके, देन इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो गाइस कुल लंबाई आपकी है 780 किलोमीटर। ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। देन आगे गाइस, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से विशेष क्या है, जोहिल्ला, बनास, गोपद, रिहंद आदि सहायक नदियां है। देखिए सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, जोहिल्ला, बनास, गोपद, रिहंद और आदि सहायक नदियां है। ओके गाइस, अगला पॉइंट आपका है, चलिए देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे। ओके, तो पहले इसे सेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए गाइस, यहाँ पे अगला पॉइंट जो है आपका, देखिए एकमात्र नदी जो दक्षिण दिशा से आती है, आपको ध्यान में रखना है, एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से आती है। ये नोट डाउन कर ले, आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सी नदी है जो दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, सोन नदी एकमात्र नदी है आपकी जो दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। देन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे यहाँ से, जो सोन नदी है उस पर बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ओके, कौन सी परियोजना, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है और ये मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बढ़ेंगे आगे, तो आगे गाइस, आगे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताप्ती नदी। ओके, देखते हैं हम लोग ताप्ती नदी से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। तो यहाँ पे ताप्ती नदी से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है ये आपके। ओके, नोट डाउन कर ले। देन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में प्रवाहित होते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ताप्ती नदी आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में प्रवाहित होते हुए सूरत के निकट, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। देन आपकी टोटल लंबाई जो है वो है आपकी 724 किलोमीटर है ताप्ती की। ओके, ये ध्यान में रख लेना है। और ये जो होती है ये नर्मदा के पैरेलल बहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है ये पूछेगा आपको, तो बता देना है ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है। देन आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विशेष पॉइंट, जो आपकी ताप्ती नदी है नर्मदा नदी की भांति यह भी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। नोट डाउन कर ले ये पॉइंट, नर्मदा की भांति यह भी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नर्मदा के समांतर प्रवाहित होती है। ओके, नर्मदा के समांतर प्रवाहित होती है यानी बहती है। देन आगे गाइस, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखेंगे, पूर्णा, शिवा, बोरी इसकी सहायक नदियां है। पूर्णा, शिवा, बोरी ताप्ती नदी की सहायक नदी है, यह भी नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। ओके, देन गाइस आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपकी है, चलिए आगे आपकी बेतवा नदी है। ओके, अब बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी कुमरा। ओके, कुमरा रायसेन जिले में स्थित विंध्याचल श्रेणी से। ओके, देखिए
रायसेन जिले में कुमरा नामक स्थान है जहां से आपकी बेतवा नदी निकलती है। और पर्वत पूछे आपको श्रेणी तो वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं तो आगे ये बेतवा जो नदी है वह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना नदी में समाहित हो जाती है। ओके, ये जो आपका हमीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में है, आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे यमुना नदी में समाहित हो जाती है आपकी बेतवा नदी। देन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट रखना है, देखिए यहाँ पे अगर लेंथ नहीं दिया है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन जिन की लेंथ अगर आपको पूछती है तो आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट देखते हैं। पौराणिक नाम वेत्रवती और मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। नोट डाउन कर ले आप लोग, बेतवा का पुराना नाम आपको पूछेगा एग्जाम में तो आपको बताना है वेत्रवती इसका पुराना नाम है और मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। ओके, देन यहाँ पे इसकी जो सहायक नदियाँ है वो कौन कौन सी है, तो बीणा, धसान, सिंध, मालिनी, ये सहायक नदियाँ है। ओके गाइस, नोट डाउन कर लिया करें आप लोग। देन बढ़ते आगे तो जो जलप्रपात है, ओके, ये कौन सा है, भालकुंड है। ओके, बेतवा नदी पे जो जलप्रपात है वो आपका कौन सा पूछेगा तो आपको बताना है भालकुंड है। ओके, देन अगला आपका बता दूं बेतवा नदी पे कौन कौन से बांध है, माता टीला बांध है। ओके, और राजघाट बांध है। ये दोनों बांध आपके कहाँ हैं, बेतवा नदी पर है। ओके, देन ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ओके संयुक्त परियोजना में है, माता टीला और राजघाट बांध। बढ़ेंगे आगे की ओर। ओके, तो गाइस आगे आपकी है माही नदी। चलिए, आपकी जो माही नदी है वो आपकी देखिए नोट डाउन कर ले, ये धार जिला विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से, धार जिला विंध्याचल पर्वत से निकलती माही नदी। देन आपकी गुजरात के खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। ओके, समापन हो जाता है उसका, वहीं गिरती है। ओके, खंबात की खाड़ी में। देन आगे बढ़ते गाइस तो आगे विशेष है एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती। नोट डाउन कर ले, वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट। ओके, 2 बार आपकी कर्क रेखा को पार करने वाली नदी एकमात्र माही नदी है, ये आप लोग नोट डाउन कर ले। आगे गाइस आगे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो आगे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगली नदी कौन सी है, तो अगली नदी आपकी है सिंध नदी। ओनली सिंध नदी गुना जिले के सिरोंज स्थान से निकलती है। देन उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। ओके, नोट डाउन कर ले, उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। देन ये आपकी सिंध नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। ओके गाइस, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, किसकी, यमुना की सहायक नदी है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आगे आपकी नदी है, देखिए वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी नदी बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपकी जो छिपरा नदी है, ओके, वह कहाँ से निकलती है, तो काकरी बरडी पहाड़ी से। कहाँ से, काकड़ी बरडी पहाड़ी से। और ये काकरी बरडी पहाड़ी कहाँ है, आपके इंदौर में है। ओके गाइस, तो ध्यान में रखना है, इंदौर की काकड़ी बरडी पहाड़ी से निकलती है आपकी छिपरा नदी। देन उज्जैन और देवास होते हुए चंबल नदी में समाहित हो जाती है। ओके, यानी इसका समापन स्थल कौन सा है, चंबल नदी। उज्जैन और देवास होते हुए आपकी चंबल नदी में समाहित हो जाती है छिपरा नदी। देन इसकी लंबाई नोट डाउन कर लोगे 195 किलोमीटर है। देन आगे बता दूं, यहाँ पे इसे मालवा की गंगा कहा जाता है, छिपरा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। देन उज्जैन शहर इसके किनारे में बसा हुआ है और खान नदी उज्जैन की सहायक नदी है। एग्जाम में पूछता है, सॉरी है ना, छिपरा की सहायक नदी अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आपको बता देना है कि खान नदी उसकी सहायक नदी है। ओके, आगे बढ़ेंगे गाइस तो आगे आपकी इंपॉर्टेंट नदी है काली सिंध नदी। ओके, तो जो आपकी काली सिंध नदी है गाइस, उससे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं हम लोग। आपकी काली सिंध नदी देवास जिले के बागली गांव विंध्याचल पर्वत से निकलती है। देन चंबल में समाहित हो जाती है और इसकी जो लंबाई है वो 150 किलोमीटर है। देन चंबल की जो सहायक नदी, इसे चंबल की सहायक नदी कहते हैं। ओके, काली सिंध को नोट डाउन कर ले, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। आपकी जो काली सिंध नदी है वो देवास जिले के बागली गांव विंध्याचल पर्वत से निकलती है और चंबल में समाहित हो जाती है। 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देन चंबल की सहायक नदी कहते हैं। ओके, आपको एग्जाम में पूछेगा चंबल की सहायक नदी और ऑप्शन में दे देगा काली सिंध, तो आपको बिल्कुल लगा देना यही है। ओके, बढ़ेंगे आगे। आगे आपका गाइस देखिए, आगे आपकी नदी है बहुत ही प्यारी सी और शानदार नदी, इसे तवा नदी। ओके,
अब तवा नदी की बात करें तो ये पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत से कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। नोट डाउन कर ले आप लोग, पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत से कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। देन ये होशंगाबाद के निकट नर्मदा में समाहित हो जाती है तवा नदी। ओके गाइस, अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गाइस आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी जो तवा नदी है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य में नर्मदा नदी के किनारे बसे है। ओके, चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लोगे। यहाँ पे हम लोगों को, हाँ, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य में तवा नदी के किनारे बसे हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे पॉइंट कर लोगे आप, तवा नदी के किनारे ही बसे हैं जो आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य है। ओके, देन आगे बात करते हैं हम। तो आगे गाइस यहाँ पे देखिए, नर्मदा नदी और तवा नदी के संगम पर मंदार जलप्रपात का निर्माण होता है। कौन से, देखिए नर्मदा और तवा के जो संगम होता है उस पे मंदार, जो कि खंडवा में है जलप्रपात, उसका निर्माण होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन आगे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, देनवा, देनवा और मालिनी और एक है सुकतवा, ये सहायक नदियां है इसकी। ओके, तवा नदी की। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपका है गाइस, चलिए, वैनगंगा नदी। ओके, अब वैनगंगा नदी भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये है सिवनी जिले के मुंडारा नामक स्थान से निकलती है। नोट डाउन कर लोगे आप लोग, सिवनी जिले के मुंडारा नामक स्थान से निकलती है। देन आपके भंडारा जिला महाराष्ट्र से प्रवाहित होते हुए वर्धा नदी में समाहित हो जाती है। ओके, प्रवाहित होते हुए वर्धा नदी में समाहित हो जाती है आपकी वैनगंगा नदी। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, ये क्वेश्चन की वैनगंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी है, तो ये जितने भी आपके चारों नाम है आप बिल्कुल रट लोगे। कन्हान, पेंच, चूलबंद, चंदन और बावनथड़ी, ये इसकी सहायक नदियां है। ओके, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसे प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है वैनगंगा को। वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध स्थित है, वो भी सिवनी जिले में। ओके गाइस, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे आगे। आगे आपकी नदी है गाइस यहाँ पे टोंस नदी। ओके, कौन सी नदी, टोंस नदी। ये कहाँ से निकलती है, तो सतना जिला कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित तमाकुंड जलाशय से निकलती है। ओके, सतना जिला पर देखिए, सतना जिला कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित तमाकुंड जलाशय से निकलती है आपकी टोंस नदी। इलाहाबाद के निकट सिरसा नामक स्थान में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। ओके, देन यहाँ पे इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, बीहड़ और बेलन सहायक नदी है टोंस नदी की। आगे बढ़ेंगे गाइस, देखिए जिन जिन की लंबाई नहीं दी है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, उतने ही पॉइंट मैंने यहाँ पे लाया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगली नदी आपकी कुनो नदी। कौन सी नदी, कुनो नदी है, जो कि शिवपुरी पठार से निकलती है और मुरैना पठार को पार करते हुए चंबल नदी में समाहित हो जाती है। ओके गाइस, देन बढ़ेंगे आगे। तो आगे आपकी जो नदी है, देखिए आगे आपकी केन नदी है। ओके, केन नदी आपकी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई केन नदी की 427 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है। आगे गाइस, आगे आपका एक नदी है कुंवारी नदी। कौन सी नदी, कुंवारी नदी। ये शिवपुरी पठार से निकलती, भिंड जिले से प्रभावित होते हुए सिंध नदी में समाहित हो जाती है। ओके, अगली नदी देखते हैं। तो अगली नदी आपकी कन्हान नदी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कन्हान नदी छिंदवाड़ा स्थित पठार की पश्चिमी भाग से निकलती है और वैनगंगा में समाहित हो जाती है। और बात करेंगे, ये जो है पेंच नदी कन्हान नदी की सहायक नदी है। बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको पूछ लेगा कन्हान नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो पेंच नदी है। ओके गाइस, नोट डाउन कर लेंगे। देन बढ़ते हैं आगे। तो आगे गाइस आपकी देखिए इंपॉर्टेंट नदी बावनथड़ी नदी, और एग्जाम में पूछेगा आपको तो बताना है बावनथड़ी नदी आपके सिवनी जिला से निकलती है और भंडारा में प्रवेश करती है। ओके, पार्वती नदी की बात कर ले तो ये रीवा पन्ना के उत्तरी पठार सीहोर से निकलती है। ओके, देन आपके चंबल की प्रमुख सहायक नदी है पार्वती नदी। ओके, तो गाइस यह थे इंपॉर्टेंट जो कि नदियों से संबंधित आपके फैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आपके मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने सिंचाई परियोजनाओं को किस प्रकार डिवाइड किया ये यहाँ पे बता दूं मैं। चलिए ओके, तो देखिए यहाँ पे है ना, सबसे पहले परियोजना का नाम दिया है, देन उसके बाद नदी और उस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, देन उसकी कैपेसिटी कितनी है,
देन यहाँ पे कहाँ पे स्थित है वो परियोजना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं परियोजना के बारे में। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट परियोजना आपकी बरगी, इसको रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और ये कौन सी नर्मदा नदी पे है ये आपको ध्यान में रखना है। देन आपके कहाँ कौन सा राज्य इससे लाभान्वित है, तो मध्य प्रदेश राज्य लाभान्वित है। ओके गाइस, देन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है बरगी परियोजना जबलपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा बरगी परियोजना कहाँ स्थित है या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपको जबलपुर बताना है। ओके गाइस, देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट योजना आपकी सरदार सरोवर योजना। देखिए गाइस, इन सब के बारे में डिटेल तो इतना सारा है कि बहुत सारा है, आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है आपको बस। ओके गाइस, तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो आपकी नर्मदा नदी पे है। देन मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओके, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों को लाभान्वित करती है सरदार सरोवर परियोजना। ओके, देन ये आपकी जो स्थित है वो कहाँ है, तो मुख्य रूप से आपके भरूच गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, और 1442 मेगावाट की है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है क्वेश्चन में कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है भरूच गुजरात में स्थित है और किन किन राज्यों को लाभान्वित करती है, तब आपको क्वेश्चन में आंसर करना है। 4 राज्यों को लाभान्वित करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ओके, देन अगर आपको कैपेसिटी पूछ ले, क्षमता, तो 1442 मेगावाट है। देन आपकी नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बनी है परियोजना। बढ़ेंगे आगे। आगे आपकी इंपॉर्टेंट परियोजना इंदिरा सागर नर्मदा नदी पे है और मध्य प्रदेश और गुजरात को लाभान्वित करती है। और बात करें कि अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन इंदिरा सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है पुनासा खंडवा में स्थित है। ओके, कहाँ, पुनासा खंडवा में स्थित है। बढ़ेंगे आगे। आगे आपकी अगली परियोजना बहुत ही प्यारी सी और शानदार। ओके गाइस, तो आगे आपकी परियोजना है ओंकारेश्वर परियोजना। ओके, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है ओंकारेश्वर परियोजना। ये आपके नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित करती है। 520 मेगावाट है इसकी क्षमता और ये खंडवा में स्थित है। कहाँ, मानदाता गांव में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। देन गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अगली परियोजना आपकी महेश्वर परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती 400 मेगावाट की परियोजना है। देन आपके कहाँ स्थित है, तो धार महेश्वर में है। ओके, देन बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये देखिए, ये जो जितनी परियोजना थी ये हमने नर्मदा घाटी परियोजना देखी जो नर्मदा नदी पे बनी थी। अगली आपकी परियोजना है, देखिए, चंबल घाटी परियोजना। ओके, चंबल घाटी परियोजना जो कि मध्य प्रदेश की पहली परियोजना थी। ओके, उसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग। तो देखिए, चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत आपका गांधी सागर योजना है जो कि चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और ये आपकी गांधी सागर योजना मंदसौर में स्थित है। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे गाइस। ओके, देन अगली योजना आपकी है राणा प्रताप सागर जो कि चंबल पे ही है क्योंकि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत है ये। देन आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है। और बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है, राणा प्रताप सागर जो परियोजना है वो कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़ राजस्थान में है। ओके, देन आगे बात करते हैं। आगे अगली योजना आपकी क्या है गाइस, तो अगली योजना है आपकी जवाहर या कोटा बांध योजना। तो ये चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभान्वित करती है और स्थित काम पे है कोटा में। ओके, राजस्थान कोटा में स्थित है। देन अगली परियोजना आपकी है तवा परियोजना। ओके गाइस, तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है और ये रानीपुर होशंगाबाद में स्थित है। ये भी आप लोगों को याद में रखना है। अगली परियोजना आपकी गाइस माही परियोजना, माही नदी पर है और राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है और ये धार जिले में स्थित है माही परियोजना। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली परियोजना आपकी है गाइस पेंच परियोजना, वेरी वेरी आईएमपी मोस्ट आईएमपी, पेंच नदी पे है और मध्य प्रदेश में स्थित है। और बात कर ले तो देखिए मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। और बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है, छिंदवाड़ा जिले में मंचगोरा के निकट स्थित है। ओके, छिंदवाड़ा, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा पेंच परियोजना कहाँ स्थित है, आपको बताना है छिंदवाड़ा जिले में है और मंचगोरा के निकट है। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग। ओके, आगे बात करेंगे तो बावनथड़ी या राजीव गांधी परियोजना। ओके गाइस, तो ये कहाँ पे है गाइस, आपकी बावनथड़ी नदी में है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। देन आपको पूछ लेगा बावनथड़ी जो परियोजना है या राजीव गांधी परियोजना वह कहाँ स्थित है, तो आपको बताना होगा बालाघाट
जिला कटंगी, तहसील के ग्राम कुड़वा में स्थित है। ओके गाइस, आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ ले बालाघाट बताना है। ओके, आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ ले बालाघाट बताना है, अगर ग्राम पूछ ले तो कुड़वा बताना है। ओके, अगर कुड़वा आ गया तो कुड़वा सही है, कटंगी आ गया तो कटंगी सही है, और बालाघाट आ गया तो बालाघाट सही है आपकी बावनथड़ी या राजीव गांधी परियोजना के लिए। पढ़ेंगे आगे। आगे आपकी गाइस परियोजना है हलाली परियोजना। ओके, ये हलाली नदी पे है और कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। देन मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती हलाली परियोजना, और कहाँ स्थित है तो विदिशा और रायसेन जिले में स्थित है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगली परियोजना आपकी है गाइस कौन सी, कोलार परियोजना, और ये कहाँ स्थित है तो कोलार नदी पर है और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है, और कहाँ पे स्थित है, सीहोर जिले में। ओके, सीहोर जिले में स्थित है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है गाइस। तो यह थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, और नए साथी हमारे साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि समय समय पे आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि यहाँ पे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो गाइस बने रहिए, आप सभी साथियों का वेलकम है हमारे आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। थैंक यू गाइस।